बाबा साहब का संविधान को इतना कमजोर संविधान नहीं है कि ये पार्टियां आएंगी और उसको संविधान को खत्म कर देंगी। हम इस संविधान को बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अपने ईंट से ईंट, खून से खून बहा देंगे और हम इस संविधान को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। 5000 साल से जो चली आ रही गुलामी है उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा था। इनको लगता है कि अगर कहीं ये लोग हमारी बराबरी पा गए तो हम लोगों के जो सिंहासन है वो गिर जाएगा, उसको ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन अब जब बराबरी की बात है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे देश के अंदर, तो हम संविधान की बात करेंगे। देखिए ऐसा है, ये झांकी निकालने से हम अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। जहाँ तक सवाल वहाँ के ब्राह्मणों का, हम उनको भी बहुत जल्दी हटाने वाले। हमारा भी वहाँ अनशन चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारे आंदोलन के सामने ये 15% रुकने वाले नहीं है। जो हम इस देश के समता मूलक समाज के हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो ये देश हमारा है, हम नागवंशी हैं, तो ये हमारे पर कैसे राज कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 300 पुस्तकें मंगाई हैं संविधान की, जो हम देना चाह रहे हैं। इसे पढ़ें लोग बाग और पढ़ के संविधान के बारे में जाने कि हमारा देश किस तरह चल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं विनय बोधर, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जो यहाँ पर जो है बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसी के बीच जो है यहाँ पर जो है स्टॉल लगाई गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा। तो क्या आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा बाबा साहब की जयंती के? बाबा साहब की जयंती के अवसर हमने जलपान का इंतजाम किया है और पिछले साल भी हमने 300 कापियां बांटी थी। इस बार हमने 300 कापियां संविधान की बांटी हैं और बांट रहे हैं लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो बाबा साहब को मानना चाहते हैं, जो अपने धर्म पर चलना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं और साथ में जो कुरीतियां उनको छोड़ना चाहते हैं। और बाबा साहब के पदचिन्हों के ऊपर किसी प्रकार का कोई नशा, कोई झूठा, कोई गलत काम नहीं करना है और हमें संविधान को पढ़ के देश के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना है और एक बराबरी की जो समानता का अधिकार बाबा ने दिया है। आपको क्यों लगता है कि संविधान पढ़ना चाहिए? हमारे देश के लिए संविधान, हमारे बच्चों के लिए संविधान बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, उसकी धाराएं नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम सामने वाले से बात नहीं कर सकते। जब हम संविधान करेंगे तो हम सामने वाले से सवाल जवाब कर सकते हैं, उससे हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। देखिए ऐसा है, जो अभी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, लगता है कि हाँ वो संविधान को खतरे में डालने वाली है, लेकिन बाबा साहब का संविधान को इतना कमजोर संविधान नहीं है कि ये पार्टियां आएंगी और उसको संविधान को खत्म कर देंगी। हम इस संविधान को बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अपने ईंट से ईंट, खून से खून बहा देंगे और हम इस संविधान को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन देश भर में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, वहीं प्रतिमा तोड़ी जा रही है भारत देश में बाबा साहब। देखो ऐसा है, कुछ लोग जिनकी मानसिकता खराब है, वो उनकी मानसिकता इस तरह की है कि वो मूर्तियां तोड़ते हैं। वो मूर्ति जरूर तोड़ सकते हैं, लेकिन जो बाबा साहब के विचार हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता। बाबा साहब ने अपनी आहुति दी है, अपना बलिदान जो दिया है, त्याग तपस्या बलिदान दिया है, उसको इस तरह व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन इनको बाबा साहब से आखिर इतनी नफरत क्यों है? बाबा साहब तो सबके नेता थे। देखा ऐसा है, हम लोग जिनकी मानसिकता है 5000 साल से जो चली आ रही गुलामी है उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा था। इनको लगता है कि अगर कहीं ये लोग हमारी बराबरी पा गए तो हम लोगों के जो सिंहासन है वो गिर जाएगा, उसको ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन अब जब बराबरी की बात है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे देश के अंदर, तो हम संविधान की बात करेंगे और संविधान इस देश के अंदर लागू रहेगा। हम इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 300 पुस्तकें मंगाई हैं संविधान की, जो हम देना चाह रहे हैं। इसे पढ़ें लोग बाग और पढ़ के संविधान के बारे में जाने कि हमारा देश किस तरह चल रहा है। लेकिन जो है आपका युवा समाज जो है हिंदू राष्ट्र की दौड़ में जो है सबसे आगे निकल कर आ रहा है, इसे कैसे समझाएंगे आप? देखिए ऐसा है, युवा जो आ रहा है ओबीसी वर्ग वाले जाते हैं। जिसने एक बार सैनिक का दूध पी लिया, जिसने संविधान पढ़ लिया, वो उस तरफ जाएगा ही नहीं। सीधी बात है, हम तो बौद्ध को मानने वाले हैं और जो हमारा बौद्ध धर्म है सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, संविधान की मंदिरों की लाइन में लगा। जो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हिंदू राष्ट्र की बात कैसे हो सकती है? जब देश के अंदर 85% SC ST OBC है तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बन जाएगा? 15% से हिंदू राष्ट्र थोड़ा बन जाएगा, 15% से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। समर्थन तो आपका समाज ही कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम इसका हमेशा खंडन करते हैं और हम इसका बिल्कुल एकदम पूरा विरोध करते हैं। युवाओं को कैसे समझाओगे? युवाओं में सब हमारा युवा समझ रहा है, हमारा युवा पढ़ रहा है। आज IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, जज हमारे लोग जब बनेंगे, समाज को समझेंगे, समाज की बात को समझेंगे, संविधान की बात को समझेंगे, तो जब हमारा। लेकिन बाबा साहब का संविधान लागू, अब भी दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। देखो ऐसा है, लोगों की मानसिकता के बारे में कहा जा सकता है। जहाँ संविधान की बात आती है तो ये संविधान ने तो हमें अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। ये समता मूलक समाज का संविधान दिया हमारे को। जब समता मूलक की बात करती है तो हमारे लोग आज घोड़ी पे क्या, हम तो हवाई जहाज से जा रहे हैं। हमारे जो दूल्हे हैं, जो दलित दूल्हे हैं, वो हेलीकॉप्टर से बारात जा रहे हैं। आप उस बात को क्यों नहीं देखते? अगर वो एक दूल्हे को घोड़ी से उतार देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारी जो बारातें हैं वो तो हेलीकॉप्टर से जा रही है, रथ से जा रही है, बग्गी से जा रही है, हाथी से जा रही है। पीएम मोदी भी संविधान को मानते हैं, फिर भी एक दुर्घटना हो रही है भारत देश में। देखिए ऐसा है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, 150 करोड़ का देश है। कई छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं। जहाँ तक सवाल है,
जब हम संविधान को लेकर चलेंगे तो ऐसी कोई बात होने वाली है नहीं, और हमारा समाज इस चीज को सहन भी नहीं करेगा। जब हमारे दलित के ऊपर अत्याचार होगा, जब हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे तो पार्लियामेंट में हो, चाहे देश के बाहर हो, चाहे देश के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। विश्वविद्यालय में अभी मनुस्मृति पढ़ाने की बात चल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुस्मृति तो हमने विरोध किया है, हम उसका विरोध करते रहेंगे। हम तो संविधान की बात करते हैं, संविधान ही है जो भी कुछ हमारे लिए है वो संविधान है। देखिए ऐसा है, ये झांकी निकालने से हम अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। जहाँ तक सवाल वहाँ के ब्राह्मणों का, हम उनको भी बहुत जल्दी हटाने वाले। हमारा भी वहाँ अनशन चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है, और हमारे आंदोलन के सामने ये 15% रुकने वाले नहीं है। जो हम इस देश के समता मूलक समाज के हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो ये देश हमारा है, हम नागवंशी हैं, तो ये हमारे पर कैसे राज करेंगे? इनको राज नहीं करने देंगे अपने ऊपर। बिल्कुल बात ठीक है आपकी, लेकिन जो बीटी एक्ट है वो संवैधानिक तौर पे लगा हुआ है। संसद में आपका एक नेता नहीं बोलता, आप कैसे कर पाएंगे? सत्ता से आप बाहर है। देखिए ऐसा, हम सत्ता जरूर बाहर है, सत्ता से हम पहले ही बाहर थे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास पहले थे, आज हमारे एससी के सांसद हैं, लेकिन ठीक है वो चार टुकड़ा वो मलाईदार पद के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी आवाज तो उठती है, हमारी आवाज क्यों नहीं उठती? वहां भी हमारी आवाज उठ रही है, बोध गया के अंदर हमारी आवाज उठ रही है। इस बात पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा। जी सर। आपके संविधान के अंदर अनुसूचित जनजाति आयोग ऐसा पावर है कि एक आईपीएस और आईएएस को भी नोटिस भेज सकता है और समन भेज सकता है। वह एक आम नागरिक में शिक्षित अगर हो गया, संविधान पकड़ लिया, संविधान से तहत में आप आईएएस आईपीएस को एक नोटिस भिजवा सकते हैं। यह हमारी एक शिक्षा का अभाव है अपने समाज में। तो सर यही तो हम कह रहे हैं कि हम आपने लोग शिक्षित होना जरूरी है। ये संविधान की जो रूपरेखा है, जो संविधान के अनुच्छेद है, युवा इससे बहुत दूर है, कावड़ लाता है, समझे, नशा करता है। आप इसका सर्वे करेंगे तो हमारा बहुजन समाज, उस चीज में हम बहुजन समाज हम लोग काम कर रहे हैं। इतने लाखों संगठन है, कैंडलाइज काम हो रहे हैं। और आपको एक जानकारी और देता हूँ, बिहार के अंतर्गत एससी को डीएम के यहाँ को नोटिस देके समन जारी करवाया गया, यहीं से आयोग से करवाएगा, और वो व्यक्ति काम किया। ये हम लोगों का ज्ञान है और ये इसमें ही सारा कुछ लिखा हुआ है। संविधान 78 साल होने के बावजूद भी अभी आगरा में एक लड़के की दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया मनुवादी लोगों ने। अभी लखनऊ में घटना हुई, गोली मार दी गई झांकी निकालने पर। क्या मानसिकता कह सकते हैं? ऐसा फिर कैसा देश बना रहे हैं हम? ये मनुवादी व्यवस्था को खत्म करना है। ये मनुवादी व्यवस्था जो ब्राह्मणवाद का व्यवस्था दिया हुआ है पूर्वजों ने, वो खत्म करेंगे तभी ये इस संविधान के साथ आ पाएंगे। ये हमारा विचार है और हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ये खुद कहते थे कि भाई मेरी झांकियों में या मेरे जन्मदिन दिन में आपको मैं नहीं मिल पाऊंगा, किताबों में और संविधान में आप मुझे ढूंढो। क्या आज का युवा ऐसा कर पा रहा है? नहीं, और शिक्षा के अभाव में ऐसा कुछ % नहीं हो रहा है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं हम लोगों के समाज में वो कर रहा है। अभी के दौर में डिजिटल युग में अभी कर रहा है। अभी तो इस तरह से आपके कितनी पीढ़ियां लग जाएंगी कि संविधान आपका खतरे में है। संविधान की सारे संशोधन होकर संविधान बदल दिया, आपके SC/ST का जो अधिकार था संविधान से नष्ट कर दिया जा रहा है, नौकरियां खत्म हो गई है, तो क्या आप बचा पाओगे? ये कर पा रहे हैं लेकिन हुआ नहीं है। वह एक जो विडंबना है कि वह कानून को एक अलग दायरे में डाला हुआ है, और उस चीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और वो संविधान लागू हो रहेगा ही। तो ये जो आज बाबा साहब की जयंती, ये पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी झांकी यहाँ से निकाली जा रही है। हजारों संगठन इसमें जुड़ते हैं। कोई एक संगठन बैनर के तले इस पर चिंतन होना चाहिए कि हमारा जो समाज है मिशनरी को लेके कहाँ तक, अभी तक उसको पैराग्राफ में देखे तो वो 0 है, कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। तो इस पर एक अलग अलग संगठन बन गए हैं, संगठनों में बट गए। हाँ, आपका बात जायज है। आपने जो कहा कि हम लोगों का संगठन अलग अलग में बटा हुआ है, अब वो हम लोगों का एक समय आया हुआ है कि एकत्रित हों और एक ही विचारधारा को लेके आगे निकलें। ये अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसमें सारे संगठनों से लोग मिलते हैं और उनको कह रहे हैं एक जगह बैठिए आप लोग, और हम लोग एक ही काम करें जो आगे समाज का भला हो।